नमस्कार दोस्तों, कोचिंग आपके द्वार में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी के 6 टाइप कंप्लीट कर लिए थे और 10 क्वेश्चन भी किए थे हमने। और आज हम कंटिन्यू करते हैं आगे। आज का वीडियो शुरू में हम थोड़े इजी इजी क्वेश्चन लेंगे और लास्ट में जो टफ से टफ क्वेश्चन है ना टाइम एंड वर्क के, उनको कंप्लीट करेंगे। फिर इससे बाहर तो आपके एग्जाम में आने का सवाल ही नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नल टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, लेकिन टंकी का वाल्व या छिद्र खुला रहने के कारण बनने वाले नल का 1/3 पानी निकलता रहता है। तो अब टंकी कितने समय में भरेगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बिना पेन उठाए कर सकते हो। इसको कैसे करना है देखो। 10 मिनट में भर सकता है, बढ़ने वाला नलों की संख्या कितनी है? एक ही है। तो वो 1 मिनट में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में स्टार्टिंग में बताया था ना कि कोई आदमी एन दिन में कंप्लीट करता है, तो उसके द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या होगा? 1/n होगा। ठीक इसी तरह अगर ये 10 मिनट में कर रहा है ना, तो इसके द्वारा 1 मिनट में किया गया काम क्या होगा? 1/10 होगा। ये चीजें मैं आपको टाइम एंड वर्क में कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होना तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। हमारे पास अगर 10 मिनट में कर रहा है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा, क्योंकि करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है या करने वाले नलों की संख्या कितनी है? एक ही है। तो देखो, अगर जो ये 1/3 काम कर दी, 1/3 पानी निकलता रहता है, यानी कि जब 3 लीटर डाल, एक सपोज करो आप, अगर वो 3 लीटर पानी डालता है ना, तो उसमें से एक निकल जाता है, तो रिमेनिंग कितना बच गया? 2/3। इसका अंतर हमेशा हमेशा क्या क्या कैसे निकालना है इसको? जो ऊपर वाली संख्या और जो नीचे वाली संख्या है ना, इन दोनों का अंतर देखो। इन दोनों का अंतर कितना है? 3 और 1 का अंतर कितना है? 2 है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? बची संख्या क्या हो जाएगी हमारी? 2/3। इसको हम निकालते कैसे हैं वैसे? 1 - 1/3। 3 एकम 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2/3। ये तो छोटी सी संख्या है, तो ये हमने निकाल ली। अगर ऐसी होती 11/17, 11/17, तो हम इसको निकालते 1 - 11/17। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं करना है, हम डायरेक्ट करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है? 6 का है ना। तो बची संख्या क्या हो जाएगी? अगर एक संख्या होती कितनी? 11/17, तो बची संख्या है ना, बची संख्या हो जाती है हमारी इन दोनों का अंतर 6 और नीचे बटा 17। इसी तरह अगर 25/28 होता, तो जो हमारी बची संख्या क्या हो जाती? इन दोनों का अंतर कितना है? 3। और बची संख्या नीचे कौन सी है? 3/28। ये हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। इसको साफ कर देता हूं वापस एक बार। देखो, तो हमारे क्वेश्चन पे आते हैं हम। 10 मिनट में कर रहा है, 1/3 पानी वापस निकल रहा है। अगर एक डालता है तो 1/3 भाग उसका वापस निकल रहा है। तो देखो कितना हो जाएगा? 10/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 × 3। 2 से कटा कितनी बार? 5 बार। तो अब टंकी कितने समय में भरेगी? 15 मिनट में। हमारी वैल्यू दी है किसमें? मिनट में। तो 15 मिनट क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, अगला क्वेश्चन है, एक नल टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण बढ़ने वाले पानी का 2/5 भाग निकलता रहता है। तो अब टंकी कितने समय में भरेगी? बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे पास टोटल वर्क कितना है? अगर नल एक ही करने वाला है, एक ही नल है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा? 30 हो जाएगा। और पानी कितना निकल रहा है? 2/5 भाग निकलता रहता है। तो बची रिमेनिंग वर्क कितना? रिमेनिंग वाटर जो पानी टंकी के अंदर आ रहा है वो कितना बचाएगा? इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है। तो कितना हो जाएगा? 3/5 ऊपर चला जाएगा। 3/5। देखो, 3 से 3 कट गया, तो कितनी आ जाएगी? 50 मिनट। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन में तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप डेटा देखते हुए 30/3, 3 से 3 कट गया 0, और 5 50 हो जाता। डायरेक्ट आप ऑप्शन को टिक कर दे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी टंकी में समान क्षमता के 4 नल एक समान ऊंचाई पर लगे हैं।
पहला नल टंकी के बिल्कुल नीचे तथा ऊपरी नल टंकी की 3/4 ऊंचाई पर लगा है। अगर पहला नल 12 घंटे में टंकी खाली कर सकता है तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो ये कोई टंकी है, जो पहला नल है ना, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो पहला नल है ना टंकी के बिल्कुल नीचे लगा है, यानी कि पहला नल है ना टंकी के यहाँ पे लगा हुआ है, और जो दूसरा नल है ना, और ऊपरी नल टंकी की 3/4 ऊंचाई पे लगा है। यानी कि इस टंकी को हम 4 पार्टीशन में बांट देते हैं, 1, ये 2, ये 3 और ये ऊपर का 4। यानी कि जो पहला नल है ना ये तो यहाँ पे लगा है, बिल्कुल नीचे लगा है, और दूसरा नल यहाँ पर लगा है, और तीसरा नल यहाँ पर लगा है, और चौथा नल इसकी 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यानी कि अगर इस टंकी की ऊंचाई 4 मीटर होना, टंकी की ऊंचाई 4 मीटर होना, तो पहला नल तो 0 बॉटम पे लग जाएगा, इसके बॉटम पे, और दूसरा नल 1 मीटर पे, तीसरा नल 2 मीटर पे, और जो चौथा नल है ना वो इसके 3 मीटर की ऊंचाई पे लग जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है आगे कि अगर पहला नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। देखो एक नल काम कर रहा है, एक नल क्या कर रहा है, काम कर रहा है 12 घंटे में, एक नल 12 घंटे में काम कर रहा है, तो हमारा टोटल वर्क भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 लीटर में मान लो आप इसको, तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अगर और आगे क्वेश्चन में किया दिया कि इन चारों की क्षमता है ना, चारों की क्षमता क्या है, समान है। यानी कि एक की जो एफिशिएंसी होगी ना वही क्या होगी, दूसरे की होगी, वही तीसरे की होगी, और वही क्या होगी, चौथे की होगी। अगर ये 12 घंटे में खाली कर रहा है टंकी को, अगर 12 घंटे में खाली करता है तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1/12 हो जाएगी ना। तो इसी तरह इन चारों की भी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, एक एक हो जाएगी। यानी कि जो पहला नल है इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, एक, दूसरे की भी क्या हो जाएगी, एक, तीसरे की भी क्या हो जाएगी, एक, और चौथे की भी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। अगर ये 12 घंटे में 12 लीटर पानी खाली करता है तो देखो इस भाग में कितना पानी आ जाएगा, 3 लीटर आ जाएगा, और इस भाग में कितना आ जाएगा, 3 लीटर आ जाएगा, और इस भाग में भी 3 लीटर आ जाएगा, और इस भाग में भी 3 लीटर आ जाएगा। तभी तो हो गया ना, 3 3 6 3 और 3 12, 12 लीटर पानी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको 4 मीटर में बांट दिया है। यानी कि इस टंकी की ऊंचाई क्या है, 4 मीटर है, तो 4 मीटर में अगर 12 लीटर पानी आता है तो 1 लीटर में 3 लीटर आएगा कि नहीं आएगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि अगर चारों नलों को एक साथ खोल दें तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखो तो ये 3 लीटर है, ये 3 लीटर है ना, इस 3 लीटर को चारों नल खाली करेंगे, ये खाली कर रहे हैं इसको, ये पानी निकल रहा है इसमें से। जो 3 लीटर है ना इसमें ये चौथा नल भी काम करेगा, तीसरा भी काम करेगा, दूसरा भी काम करेगा, और पहला भी काम करेगा। यानी इस 3 लीटर को 3 लीटर पानी निकालने में है ना चारों नल काम करेंगे, और चारों की एफिशिएंसी क्या है, एक एक है, तो 4 का भाग दे देंगे। फिर देखो जो ये 3 लीटर है ना, ये 3 लीटर बचा ना, इसकी 2 मीटर से 3 मीटर की ऊंचाई के बीच में जो 3 लीटर पानी बचा, इसको कौन सी नल काम करेंगे, तीसरा करेगा, दूसरा करेगा, और पहला करेगा। चौथा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो ये पानी का लेवल है ना, पानी का लेवल यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ तक आ गया, जब पानी का लेवल ऊपर तक था तो चौथा नल भी काम कर रहा था, लेकिन जब पानी का लेवल है ना इस चौथे नल के बॉटम पर ही आ गया तो चौथा नल तो काम नहीं करेगा। अब तो ये 3 नल काम करेंगे, और तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, एक एक है, तो 3 का हम भाग दे देंगे। फिर देखो जो ये 3 लीटर पानी बचाना, इस 3 लीटर में कौन से नल काम करेंगे, दूसरा और पहला काम करेगा, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है, एक और एक, तो 3 में हम 2 का भाग दे देंगे। फिर आगे देखो जो ये 3 लीटर बचाना, इसके अंदर सिर्फ ये एक, 3 लीटर में है ना ये एक पहला नल ही काम करेगा, क्योंकि जो पानी का लेवल है ना, जो ये दूसरा नल है ना इसके बॉटम पे आ गया, तो जो 3 लीटर पानी है ना लास्ट में वो कौन निकालेगा, एक अकेला नल निकालेगा, और एफिशिएंसी सबकी समान है, एक एक, ये हमने मान ली है।
फिर आगे देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 में हम 4 का भाग देंगे, कितना आया, 3 आया। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। प्लस 12 में 3 का भाग दिया, 4 आया, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। फिर 12 में 2 का भाग दिया, कितना, 6 आ गया। 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 36, 18 आ जाएगा। फिर देखो 12 में 1 का भाग दिया और 3 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, भाग दिया, 36 आ जाएगा। फिर देखो 18 और 12 कितना हो गया, 30 और 30 60, 66 हो गया ना। 66 और 9 75 हो गया ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 75/12। अगर ऑप्शन में 75/12 हो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं, इसको आगे सोल्व करते हैं। 12 की टेबल तो सबको आते होगी, 12 से यानी कितना होता है, 72। कितना बच गया, 3/12। अब इस 3/12 को ऐसे नहीं लिखना है, इसको काट के लिखना है। देखो ये 3 से कट रहा है एक बार, और ये 3 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। तो हमारा जो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 6 सही 1/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। और हमें ये वैल्यू किस में दी है, घंटे में दी है। तो 6 सही 1/4 हावर्स में क्या हो जाएगा, ये टैंक खाली हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना बेसिक से समझाया है, तो समझ में ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तेल पाइप है, एक तेल पाइप टैंक को 12 दिन में भर सकता है, लेकिन भरने वाले तेल का 9 भाग तेल चोरी कर लिया जाता है। तो अब टैंक कितने समय में भरेगा। यानी कि जो टैंक है ना, ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो तेल, जो क्रूड ऑयल जो आयात करते हैं ना, और जो उनका स्टॉक रखते हैं ना उनमें, तो उन टैंकों की क्षमता काफी बड़ी होती है। और जो जहाज भी है ना, इतने तो लंबे होते हैं, 1-1 किलोमीटर लंबे। 1-1 किलोमीटर लंबे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 1 किलोमीटर लंबा भी जहाज हो सकता है। क्योंकि जो पिछले साल क्या हुआ था कि जो स्वेज नहर में एक तो जहाज फंस गया था ना, तो देखो उसकी वजह से कितने लाखों करोड़ का नुकसान हो गया था ट्रांसपोर्टर में। तो लेकिन वो तो क्या है कि हमारे सिलेबस में नहीं है, उसका हम कभी जब चर्चा करेंगे। तो देखो 12 दिन में भर सकता है। जब मैंने आपको पिछले पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर 9/भाग तेल चोरी हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है ना। 9 और 11 का 2, और इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 2×6 = 12, और 11×6 = 66। यानी कि इस टैंक को भरने में अब कितने दिन का समय लगेगा, 66। किस में है वैल्यू, दिन में है। 66 दिन का समय लगेगा। पहले तो 12 दिन का समय लग रहा था, लेकिन तेल चोरों की वजह से 66 दिन का समय लग रहा है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। दो नल हैं, ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 32 और 40 मिनट में पूरी भर सकते हैं। कितनी देर बाद ए को बंद करें कि टंकी 20 मिनट में पूरी हो जाए। दोस्तों टाइम एंड वर्क में सेम टू सेम मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, और ये इसमें क्या है, ये नल का क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है, अगर बी देखो 40 मिनट में भर सकता है, बी है ना 40 मिनट में भर सकता है, और ए कितने मिनट में भर सकता है इसको, 32 मिनट में। लेकिन टंकी पूरी भरने में मात्र कितना टाइम लगता है, 20 मिनट। 20 क्यों लगते हैं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग में दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं। अगर शुरू में दोनों ने साथ काम किया, शुरू में क्या है कि दोनों साथ काम करते हैं। तो देखो करना कैसे है, इसका बेसिक और शॉर्ट दोनों बताता हूँ मैं आपको। देखो बी 40 दिन में कर सकता है, लेकिन काम कितने दिन में पूरा हुआ, 20 दिन में। ऊपर तो क्या लिखना है, इन दोनों का अंतर। और बी ने कितने दिन में काम कर सकता है, और काम पूरा कितने दिन में हुआ। और नीचे क्या लिखना है, बी कितने दिन में कर सकता है काम को, 40 दिन में। इनटू जो हमारी बची संख्या है ना, उससे क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 20, 40 में से 20 गया तो कितना बच जाएगा हमारा, 20 बच गया। और 20 का 40 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 को 32 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, ये 16 क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगर इसका बेसिक से करते, ये तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है। बेसिक से कैसे करते, ए कितने मिनट में कर रहा है, 32 मिनट में कर रहा है, और बी 40 मिनट में कर रहा है। तो इनका एलसीएम निकालना बहुत आसान है। इसके फैक्टर बना लो, 8×5, और इसके कितने हो जाएंगे, 8×4। तो देखो 8 तो दोनों में कॉमन है, तो जो बड़ी संख्या है ना, वो हमारा क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी।
अब देखो इसमें 8 तो आ गया 40 में, लेकिन 4 नहीं आया ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ए की एफिशिएंसी तो कितनी आ जाएगी, जो बी के साथ में एक्स्ट्रा फैक्टर है ना, वो तो क्या हो जाएगी हमारी ए की एफिशिएंसी हो जाएगी, और जो ए के साथ एक्स्ट्रा है ना वो क्या हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। तो देखो ए को बंद कर दिया गया, यानी कि ए ने बीच में काम छोड़ दिया, तो जो बी है ना वो शुरू से लेके अंत तक काम करता है। बी शुरू से लेके अंत तक काम करता है। हमारे पास बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो बी ने है ना 20 दिन में कितना काम करेगा, इंटू 20, 80 काम कर देगा। यानी कि बी ने शुरू से लेके अंत तक अपने हिस्से का 20 दिन में पूरा काम किया है। और जो शेष काम है ना, शेष काम कितना बच जाएगा हमारा, रिमेनिंग वर्क 416, 160 हो गया ना, 160 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, जो ये 80 काम है ना, ये 80 काम कौन करेगा, ये 80 काम करेगा ए करेगा, क्योंकि ए ने काम बंद किया है बीच में। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो हम 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा। ये दोस्तों क्या था हमारा, ये बेसिक था। ये बेसिक 95% क्वेश्चन में सेम टू सेम ही रहने वाला है। खाली क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा देता है, चाहे कितना ही घुमा दे फिर भी 95%, गौर करना, 95% क्वेश्चन में है ना यही बेसिक तरीका काम करेगा। देखो अगला क्वेश्चन और करते हैं। ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भरते हैं। दोनों को साथ खोला गया हो और कितनी देर बाद ए को बंद करे कि टंकी पूरी भरने में 24 मिनट लगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ए को बंद कर दिया गया और दोनों को एक साथ खोला जाता है शुरू में। तो देखो टंकी भरने में 24 मिनट लगे, तो बी है ना कितने दिन में काम कर सकता है, 36 दिन में काम कर सकता है। लेकिन काम कितने दिन में पूरा हुआ, 24 दिन में पूरा हुआ। और बी कर कितने दिन में सकता है, 36 दिन में कर सकता है। और इंटू जो बची संख्या है ना हमारी, उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 36 में से 36 में से 24 गया तो कितना बच जाएगा, 12 बच गया ना। और 12 से 36 को काटेंगे हम, 12 को 36 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। और इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो ये क्या आ गया, 10 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 10 मिनट। ये इसकी बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक है, मतलब आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाक से इसका आंसर निकाल दोगे। और बेसिक से कैसे करते हैं इसको, ए कर रहा है 30 मिनट में और बी उस टंकी को भर रहा है 36 मिनट में। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम 36, ये क्या है 6 गुणा 6, इसका फैक्टर, और इसका 30 का क्या हो जाएगा 6 गुणा 5। देखो 6 तो इसमें आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 30 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 180 हमारा क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा एलसीएम। फिर देखो जो बी के साथ आया ना वो तो क्या हो जाएगी, ए की एफिशिएंसी हो जाएगी, और जो ए के साथ आया ना वो क्या हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी। फिर देखो काम टंकी पूरी भरने में 24 दिन लगे, तो ए को तो बीच में बंद कर दिया, तो जो बी है ना ये शुरू से लेके अंत तक काम करेगा, यानी कि 24 मिनट तक काम किया इसने। तो 24 मिनट में कितना काम कर देगा, इंटू 24, 24 पंचे 120। तो 120 काम तो किसने किया, अकेले बी ने किया, अकेले बी ने किया। तो ए ने कितना काम किया, अब 180 में से 180 में से हम 120 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 60 बच जाएगा। जो रिमेनिंग वर्क है ना वो कितना आ गया, 60 आ गया। अब 60 में हम एक की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, कितनी है 6 है, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा 10 मिनट। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 10 मिनट के बाद में है ना ए को बंद कर दिया जाता है, और जो शेष काम है ना वो कौन करता है, बी करता है। तो ये 10 मिनट दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन नल हैं ए बी और सी, किसी टंकी को क्रमशः 10, 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। अगर तीनों को साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये क्वेश्चन सेम वही है, अगर 2 नल होते, 3 होते, 4 होते, 5 होते, नल कितने ही होते। हमें टोटल वर्क निकालने के लिए सबसे पहले इनका क्या लेना होगा, एलसीएम लेना होगा। 10, 12 और 15, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो देखो ए की एफिशिएंसी तो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, और बी की कितनी आ जाएगी, 12 पंचो 60, और सी की कितनी आ जाएगी, 15 चौके 60। अगर तीनों नल बढ़ने वाले हैं, तीनों नल बढ़ने वाले हैं, तो इन तीनों के एफिशिएंसी जोड़ के टोटल वर्क है ना
कितना है 60 है, हम भाग दे देंगे 6 5 11 4 15 का भाग दे देंगे, तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, 4 मिनट में भर जाएगी। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, दो नल हैं, किसी टंकी को 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल 20 मिनट में खाली कर सकता है, अगर तीनों को साथ खोल दे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेना है, 12 15 और 20, टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। देखो एक बढ़ने वाला नल है तो इसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, प्लस में रहेगी, 12 पंचो 60, क्या रहेगी प्लस 5 रहेगी। और बी की क्या रहेगी, ये भी बढ़ने वाला है, 15 चौके 60 प्लस 4। और सी है ना, सी क्या है कि खाली करने वाला नल है, जब टंकी पूरी भरी हुई होगी ना तो ये क्या है कि 20 मिनट में उसको खाली कर देता है। तो देखो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 20 या 60, ये क्या है -3, ये खाली करने वाला नल है तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर तीनों को साथ खोल दे, अगर तीनों को साथ खोल दे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखो टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है, अगर तीनों को साथ खोलेंगे तो देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 है, और सी की क्या है -3 है, तो तीनों को जोड़ेंगे 5 और 4 -3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस 6 का हम 60 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो टंकी है ना 10 मिनट में भर जाएगी। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन मतलब आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो आराम से। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन नल हैं ए बी और सी, किसी टंकी को 10 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं, तीनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए, तीनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। यानी कि जो तीन नल है ना, पहले ए को खोला जाता है पहले मिनट के लिए, फिर दूसरी मिनट के लिए बी को खोला जाता है, और फिर तीसरी मिनट के लिए सी को खोला जाता है, और यही क्रम इनका चलता रहता है, और टंकी कितने समय में भर जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है, 10 12 और 15, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 10 गुणी 60, बी की कितनी आ जाएगी 12 पंचो 60, और सी की कितनी आ जाएगी 15 चौका 60। ये इनकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। तो देखो पहली मिनट के लिए, पहली मिनट में कौन काम करेगा, ए काम करेगा, दूसरी मिनट में बी काम करेगा, और तीसरी मिनट में सी काम करेगा। अब देखो 3 मिनट में, एक चक्कर में कितने मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, और इन्होंने काम कितना किया, 6 5 11 4 15 काम कर दिया, 15 काम कर दिया। और इनको काम कितना करना है, इनको काम करना है कितना 60 काम करना है। तो 15 को मल्टीप्लाई करो कि 60 से ऊपर ना जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो ये टाइम है ना इसको भी हमें क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा 3 चौक 12। तो देखो 12 मिनट में है ना 60 काम कर देंगे ये, तो ये 12 क्या आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 12 मिनट। देखो अगर इसको बेसिक से करते हैं, पहले मिनट किसने काम किया, ए ने किया, कितना काम किया 6 काम किया, दूसरे मिनट बी ने काम किया 5, तीसरे मिनट सी ने काम किया कितना 4, फिर चौथे मिनट वापस कौन करेगा, ए करेगा, फिर पांचवें मिनट कौन करेगा, बी करेगा, फिर छठे मिनट कौन करेगा, सी करेगा, फिर सातवें मिनट कौन करेगा, ए करेगा, फिर आठवें आठवें मिनट कौन करेगा, बी करेगा, फिर 9वें मिनट सी करेगा, फिर 10वें मिनट ए करेगा, फिर 11वें मिनट बी करेगा, और फिर 12वें मिनट कौन करेगा काम, सी करेगा, 4 काम। तो देखो 6 5 11 4 15, 15 15 30, 15 30 45 और चौके 60, 60 काम हो गया। कितनी मिनट में हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन अगर हम इसी तरह से करने लग जाए और क्वेश्चन में अगर थोड़े से डाटा बड़े हो और काम 350 450 550 या 1000 तक पहुंच जाए, तो हम ऐसे दौड़ते थोड़े रह जाएंगे, ऐसे तो हमारे से क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन इसको करना कैसे है, इस तरीके से हमें करना है
एक चक्कर में कितना कितना समय लेंगे, 3 मिनट, 3 मिनट लेंगे, और 3 मिनट में काम कितना कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। तो इनको काम कितना करना है, 60 काम करना है। तो 15 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से ऊपर ना जाए, तो कितना हो जाएगा, 15 जो के 60 है। ये 12 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 मिनट को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। देखो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। दो नल हैं, दो नल किसी टंकी को 12 तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल 20 मिनट में खाली कर सकता है। अगर तीनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें ये क्या है कि एक खाली करने वाला नल आ गया। तो सबसे पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना है, 12, 15 और 20। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 12 पंचे 60। ए क्या है, बढ़ने वाला है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। बी क्या है, बढ़ने वाला है, तो 15 चौके 60 प्लस में हो जाएगी। और सी क्या है, खाली करने वाला है, तो 20 दिया 60, माइनस में क्या चली जाएगी, माइनस में क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखो पहले मिनट है ना, एक चक्कर में मिनट कितनी हो गई, 3। और काम कितना करेंगे, 5 और 4 9, -3 कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे, 6 काम करेंगे। अब देखो 6 से 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है, कि काम कितना करवाना है, 60 काम करवाना है, 60 काम करवाना है। लेकिन इसमें एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है, कि जो माइनस टर्म है ना, माइनस टर्म है ना, उसका +1 इससे एक ज्यादा अंतर होना चाहिए। किसमें, 60 से मतलब 6 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि 56 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। किससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 56 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर 56 से ऊपर जाता है ना, तो कई बहुत सा क्वेश्चन में क्या है कि हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि जो काम तो है ना, काम तो हम पूरा करवा देते हैं, काम तो पूरा करवा देते हैं, लेकिन जो माइनस वाला है ना, इसकी वजह से हमारा है ना आंसर गड़बड़ा जाता है। तो देखो, तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो माइनस वाली टर्म है ना, माइनस का 3 है ना, इससे एक ज्यादा का अंतर रखना है। यानी कि 6 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि 56 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो देखो इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 छिंग 54, 54 काम कर दिया। दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। 54 काम कर चुके। तो जो ये 3 है ना, इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। तो देखो 27 मिनट में, 27 मिनट में कितना काम कर दिया, 54 काम कर दिया। फिर देखो अगले मिनट में, अगले मिनट में कौन, अब इनका तो साइकिल पूरा हो गया 3 3 का, लेकिन अगले मिनट है ना, 28वें मिनट में कौन आएगा काम करने के लिए, ए आएगा। कौन आएगा, ए। ए कितना काम करता है, 1 मिनट में 5 काम करता है। तो 54 और 5 कितना हो जाएगा हमारा, 59 हो जाएगा। तो 28 मिनट में कितना काम कर लिया, 59। अब जो एक काम बचा है ना, एक काम को किसको करना है, किसको करे, एक काम कौन करेगा, अब ये करेगा बी। एक काम करेगा बी, और एक की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 28 से ही 1/4 मिनट। 28 से 1/4 मिनट, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर हम इसको डायरेक्ट वैसे कर दे, भाई इनकी एफिशिएंसी कितनी आई, तीनों की मिला के 6 आई 1 मिनट की। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हमने काम करवा देते हम कितना, 60 काम करवा देते। लेकिन देखो 60 काम करवा देते, लेकिन अगर इस समय को भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, 30 हो जाता। लेकिन ये क्या होता, हमारा आंसर गलत होता, क्योंकि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 28 से 1/4 मिनट। क्योंकि 28 से 1/4 मिनट में है ना, ये पूरा काम कर देंगे। आप है ना इसको इस तरीके से करके देखना एक बार। क्या करना, प्लस में 5 करना, फिर +4, फिर -3, फिर +5, +4, -3, +5, +4, -3, ऐसे करते जाना कि जब तक कि ये पूरा 60 काम ना हो जाए। इनको जोड़ते जाना, 5 और 4 9, -3 कितना हो गया, 6 हो गया। फिर इसी तरह से इन सबको जोड़ते जाना, और आप एक बार निकाल के देखना कि अगर, क्योंकि आंसर क्या आएगा हमारा, गलत ही आएगा। क्योंकि जो
इसकी वजह से है ना 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो काम तो 60 करवा देते हैं हम, लेकिन टाइम है ना 30 मिनट पे पहुंच जाता। और अगर इस तरीके से बेक करके देखो ना आप, तो ये हमारा आंसर आएगा एकदम से 28 से 1/4। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन है, एक नल टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण 11 घंटे का समय लगता है। तो रिसाव के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। इस क्वेश्चन को देखते ही आप टिक कर दोगे आंसर को। मतलब आपको इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कर दो, क्योंकि 110 आएगा इसका आंसर। लेकिन आएगा कैसे देखो, जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो हमें करना क्या है कि ऊपर तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 11, और नीचे है ना इन दोनों का अंतर कर दो, कितना 1। तो 11 दवा कितना हो जाएगा 110। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर हम इसका बेसिक तरीका करते, अगर इसका बेसिक तरीके से कर देना, देखो अगर रिसाव के कारण 11 घंटे लगते हैं, तो रिसाव में क्या आ गया, बी आ गया ना। ए कर रहा है 10 घंटे में, और ए माइनस बी कितना समय ले रहे हैं 11 घंटे में। इनका एलसीएम लेते हैं हम, कितना आता 110 आता। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाती 11 हो जाती, और बी की कितनी हो जाती 10 हो जाती। फिर देखो ए की एफिशिएंसी 11 है और ए माइनस बी की 10 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाती 1 हो जाती, -1 हो जाती। तो बी कितने समय में करता, बी करता 110/1 बराबर 110 किस में है हमारा, हाँ घंटे में है। तो 120 घंटे हमारा क्या होता आंसर होता। लेकिन हमें इतना लंबा नहीं करना है। वैसे तो ये भी छोटा है, लेकिन इससे छोटा क्या रहेगा हमारा, हमें इस तरीके से करना है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नल टंकी को 6 घंटे में पूरी भर सकता है, लेकिन रिसाव के कारण 1 घंटा ज्यादा लगता है। अगर पहले 6 घंटे लग रहे थे, अब कितना टाइम ले रहा है 7 घंटे, 1 घंटा एक्स्ट्रा लेगा तो कितना लेगा 6 × 7। तो नीचे दोनों का अंतर कितना 1, तो 6 × 42 घंटा हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता भाई एक टंकी 8 घंटे में पूरी, एक नल टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, लेकिन रिसाव के कारण 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो कितना करते 8 × 10, 2 घंटे जोड़ देते, और नीचे दोनों का अंतर 8 और 10 का अंतर कितना है 2 का भाग दे देते। तो 2 से घटा 4 बार कितना आ जाता 40 हमारा क्या आ जाता, आंसर आ जाता। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक टैंक में 10 नल लगाए गए हैं, कुछ बढ़ने वाले हैं तथा कुछ खाली करने वाले हैं। यानी कि जो ये 10 नल है ना, इनमें से कुछ तो है ना बढ़ने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। उनकी हमें संख्या नहीं पता है कि कितने तो बढ़ने वाले हैं और कितने खाली करने वाले हैं। फिर आगे दिया है कि प्रत्येक बढ़ने वाला नल है ना 12 घंटे में टैंक को पूरा भर सकता है। यानी कि जो ये बढ़ने वाले नल है ना, इनमें से एक जो कोई भी एक नल है ना, अगर उसको अकेले को चालू किया जाए, तो जो पूरा टैंक है ना 12 घंटे में पूरा भर जाता है। और है ना, और इन खाली उनमें से है ना, जो खाली करने वाले नल है ना, खाली करने वालों में से अगर किसी एक नल को चला दिया जाए, तो 24 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाता है। फिर आगे दिया है कि अगर टैंक भरने में 3 घंटे का समय लगता है, यानी कि टैंक भरने में पूरा 3 घंटे का समय लगता है, तो नलों की संख्या ज्ञात करनी है हमें, क्योंकि कितने नल तो भरने वाले हैं और कितने खाली करने वाले हैं। बहुत ही एक आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो भरने वाले नल है ना और खाली करने वाले नल है, भरने वाले कितने हैं 12 घंटे में भर देता है भरने वाला, और खाली करने वाला 24 घंटे में खाली कर देता है। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकाल के इनका एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो देखो एक भरने वाले की एफिशिएंसी तो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, और खाली करने वाले की क्या आ जाएगी माइनस में 1 आ जाएगी। फिर आगे हमें दिया है कि टैंक भरने में 3 घंटे का समय लगता है। जो ये टोटल 24 काम है ना, इस 24 काम को करने में कितना समय लगता है 3 घंटे का समय लगता है। जो ये टोटल वर्क है ना हमारा क्या है टोटल वर्क, इसको करने में जो टाइम दिया है हमें कितना 3 घंटे का समय लगता है। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 घंटे में काम करेंगे कितना 12। ये क्या आ गई हमारी एफिशिएंसी या दक्षता आ गई। अब जब हम दक्षता से है ना, दक्षता का मिश्रण से है ना, दक्षता से हम क्या निकाल लेंगे नलों की संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, 10 नल है,
अगर ये सारे 10 के 10 बढ़ने वाले होते, सारे 10 के 10 मान लो कि बढ़ने वाले हैं, और एक नल की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 10 की कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी ना। और अगर ये 10 के 10 पूरी खाली करने वाले नल हो, खाली करने वाले हो पूरी, एक नल की एफिशिएंसी माइनस में 1 है, तो 10 की कितनी हो जाएगी, माइनस में 10 हो जाएगी ना। फिर देखो इनकी एफिशिएंसी 3 घंटे में टैंक भर जाता है, तो 1 घंटे की कितनी आ गई, 12 आ गई ना। तो हम अब इनका अनुपात ले लेंगे। देखो इन दोनों का अंतर देखना है, हमें हमेशा इन दोनों का अंतर देखना है। अगर इनमें से एक माइनस आना तो इन दोनों का योग हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 12 और 10 कितना हो गया, 32 हो जाएगा। फिर देखो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, प्लस में है ना दोनों, तो 20 में से 12 गए तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। देखो फिर इन दोनों को हम काट लेंगे, कितना, 8 चौक 32 और 8 एकम 8, 4:1 आ गया। यहाँ पे गलत कर दिया ना हमने, 24 में 3 का भाग देते तो 8 आता है, ना कि कितना आता है, 12 आता है। ये 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा फिर पूरा ही। कई बार मिस्टेक हो ही जाती है। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 18 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 12 हो गया। फिर देखो अगर ये अनुपात में है तो इनको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। किस अनुपात में आ जाएगा, 36 18 और 6 दूनी 12, 3:2 में आ गया। तो ये इन दोनों का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 का मान हमारे पास ये क्या आ गया, नलों की संख्या का अनुपात आ गया। एफिशिएंसी एफिशिएंसी से हम क्या निकाल सकते हैं, नलों की संख्या का अनुपात। 5 का मान हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 10 दिया है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 2 हो गया। तो बढ़ने वाले नालों की संख्या तो कितनी आ गई, 6, और खाली करने वालों की संख्या कितनी आ गई, 4। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको ऑप्शन से करते हैं ना, तो ऑप्शन से 4 ऑप्शन से उठाते कि किसी में 6 4 होता, एक में तो किसी में 7 होते, 3 होते, 2 होते, 8 होते, 4 4 होते। तो उस हिसाब से अगर ऑप्शन से करने लग जाते तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि बहुत लेंदी हो जाता। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को हमेशा किससे करना है, मिश्रण से ही करना है। देखो अगर बढ़ने वाले 6 नल थे, और एक की एफिशिएंसी कितनी है, 12 है, सॉरी एक की एफिशिएंसी 2 है, तो 6 की कितनी हो जाएगी, इन 6 की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, प्लस में 12 हो जाएगी। फिर देखो ब, खाली करने वाले नल कितने हैं, 4 हैं, और एक की कितनी है, -1 है, तो चारों की कितनी हो जाएगी, माइनस में कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर देखो बढ़ने वालों की एफिशिएंसी प्लस में 12 है, और खाली करने वालों की कितनी है, -4 है, तो इन दोनों का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और हमारे पास टोटल वर्क कितना था, 24 था ना। तो अब इस 24 में हम 8 का भाग देंगे तो कितना आता है, 3 आता है। 3 घंटे में, यही तो हमें क्वेश्चन में दिया था कि 3 घंटे का समय लगता है टैंक को पूरा भरने में। तो ये तो आपको मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये इस क्वेश्चन में नहीं है, ये तो नलों से निकाला है। अगर इस तरह का कोई डाटा दिया हो और हमें पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो इस तरीके से निकालने के बहुत तरीके हैं हमारे पास। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सेम टू सेम हमारा अगला क्वेश्चन है 24वां। एक टैंक में 11 नल लगाए गए हैं, कुछ बढ़ने वाले हैं। इन 11 में से कुछ नल तो क्या बढ़ने वाले हैं, और कुछ क्या है, खाली करने वाले हैं। और बढ़ने वाला प्रत्येक नल है ना, अगर एक बढ़ने वालों में से सिर्फ एक ही नल को चालू किया जाए तो टैंक है ना 8 घंटे में भर जाता है। और इन सारे नलों में से जो खाली करने वाले नल हैं, उन खाली करने वालों में से खाली अगर एक खाली करने वाले नल को चलाया जाए ना, तो टंकी क्या है कि 12 घंटे में खाली हो जाती है। और अगर टैंक भरने में 3 घंटे का समय लगता है, तो हमें नलों की संख्या ज्ञात करनी है कि कितने तो बढ़ने वाले हैं और कितने खाली करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है कि हमें टोटल वर्क निकालना है। तो 8 और 12 बढ़ने वाले नल कितने घंटे में भर रहे हैं, 8 घंटे में भर रहा है, और खाली करने वाला 12 घंटे में खाली कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा हमारा 24। और बढ़ने वालों की एफिशिएंसी तो कितनी आ जाएगी, 3, और खाली करने वालों की कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। फिर देखो हमारे पास टोटल वर्क कितना है, 24 है ना टोटल वर्क। और समय कितना है हमारे पास, टाइम दिया है हमें कितना, 3 घंटे का। तो एफिशिएंसी कितना है,
प्रति घंटे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 घंटा 24, 8 आ गई ना। फिर देखो अगर ये सारे 11 के 11 नल बढ़ने वाले होते, सारे के 11 नल बढ़ने वाले होते, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाती। अगर एक की 3 है तो 11 की कितनी हो जाती, 33 हो जाती ना। कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि अच्छे से दिखे आपको। 11 की 33 हो जाती ना। और अगर ये सारे के सारे नल खाली करने वाले होते 11 के 11, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाती, माइनस में कितनी हो जाती, 22 हो जाती ना। फिर देखो हमारे पास 1 घंटे की एफिशिएंसी कितनी आई है, 8 आई है ना। फिर हम एलिगेशन लगा देंगे इनमें, मिश्रण माइनस का 22 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 30 का है ना। और देखो 33 और 8 के बीच में कितने का अंतर है, 25 का है। अब देखो इन दोनों का हमारे पास ये क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास नलों की संख्या का अनुपात। एफिशिएंसी से हम क्या निकालते हैं, नलों की संख्या का अनुपात। ये जब हम मिश्रण में पढ़ेंगे ना तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि जैसे हम चाल और दूरी में पढ़ेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इस समय से हम क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। ये हम आगे पढ़ेंगे जब चाल और दूरी पढ़ेंगे ना हम, डिस्टेंस वाला। तो देखो अब हमें क्या करना है कि इनको थोड़ा छोटा रूप कर लो इनका काट के। 6 पंचों कितना हो गया, 30, और सॉरी 5 6 30, 5 से घटाना 5 6 30, और पचम 25, 6 अनुपात क्या आ गया, 5 आ गया। और हमारे पास 11 नल हैं, तो हमें इस क्वेश्चन को आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का योग भी कितना हो रहा है, 11 ही हो रहा है। तो बढ़ने वाले तो नल कितने आ जाएंगे, 6, और खाली करने वाले नल कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि 6 + 5 बराबर कितना होता है, 11 का मान कितना है 11, और 1 का मान कितना है 1। फिर 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से। ये कब अब करते थे हम, जब हम स्कूलों में थे ना, तो इसकी जरूरत हमें तब थी क्योंकि इस तरीके के हमारे को वहाँ पे मार्क्स दिए जाते थे। और यहाँ पे हमें मार्क्स नहीं देने, हमें खाली ऑप्शन दिए हुए होंगे और हमें ऑप्शन को टिक करना है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तीन नलों का व्यास व्यास दिया है हमें कितना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। और इनसे बहने वाला पानी है ना, इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। अगर सबसे बड़ा नल टंकी को 42 मिनट में भर सकता है, तो तीनों साथ मिलकर टंकी को कितने समय में भरेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। व्यास का अनुपात दिया हमें कितना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में दिया है कि इनसे बहने वाला पानी है इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। जो एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी क्या है कि इनकी क्या है, स्क्वायर है, इनकी स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर देखो आगे क्या दिया है कि अगर सबसे बड़ा नल टंकी को 42 मिनट में भर सकता है। तो ये सबसे बड़ा नल है ना, देखो सबसे बड़ा नल कौन सा होगा, जिसका व्यास ज्यादा होगी, जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, वही नल क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। तो देखो सबसे बड़े नल की एफिशिएंसी कितनी है, हमारे पास 9 है, और ये 42 मिनट में भर सकता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 42 इंटू टाइम इंटू एफिशिएंसी। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। फिर आगे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि तीनों नल साथ मिलकर कितने समय में भरेंगे। देखो तीनों नलों की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 4 1 5 9 14, 14 का हम भाग दे देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने समय में करेंगे, 14 से कट जाएगा कितने बार, 3 बार, 9 3 27 मिनट। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें किस में दिया है, वैल्यू दी है हमें मिनट में, तो 27 मिनट क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और करते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, तीन नलों का व्यास दिया है हमें कितना, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और इनसे बहने वाला पानी इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। अगर सबसे बड़ा नल टंकी को 1 से 1 बटा 20 मिनट में भर सकता है, तो तीनों साथ मिलकर कितने समय में उस टंकी को पूरा भरेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इनका अनुपात दिया है हमें कितना, ए और बी, ए और सी, तीन नलों का अनुपात दिया है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। और आगे इनकी एफिशिएंसी क्या दी है कि जो पानी है ना, पानी क्या होता है, जो बहने वाला पानी क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी होगी, वो क्या है कि इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो इनका वर्ग क्या हो जाएगा, एक का वर्ग कितना हो जाएगा
वर्ग क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी होगी। तो एक का वर्ग एक हो जाएगा, दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। फिर हमें आगे क्वेश्चन में दिया है कि जो सबसे बड़ा नल है ना, तो सबसे बड़ा नल कौन सा होगा, जिसका व्यास या त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी ना, वो नल उतना ही बड़ा होगा। सबसे बड़ा नल टंकी को 1 से 1/20 मिनट में भर सकता है। तो तीनों मिलकर 20 एकम 20 रहे 21/20। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, 21/20 इंटू हमारे पास सबसे बड़े नल की एफिशिएंसी कितनी है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, तो टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 16। तो ये क्या आ गया हमारे पास, टोटल वर्क आ गया। अब तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। ये टोटल वर्क है ना, इस टोटल वर्क में हम इन तीनों की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 16 4 20 और 21 है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 21 का भाग दे देंगे। ये देखो 21 से तो 21 कट जाएगा, फिर इसको 4 से काटा कितने बार, 4 बार, ये कितने बार कट जाएगा, 5 बार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4/5। किस वैल्यू किस में है, मिनट में है ना, तो 4/5 मिनट में आ जाएगी। और अगर यहाँ पे घंटे में होती ना, यहाँ पे घंटे में होती ना वैल्यू, तो कितना आ जाता हमारा, 4/5 घंटे में आ जाता। और अगर ऑप्शन में घंटे में होती वैल्यू, तो घंटे में हो जाती है। अगर ऑप्शन में मिनट में होती ना, तो 4/5 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होती है ना। तो ये 5 से कट जाता कितनी बार, 12 बार, और कितना आ जाता, 48 मिनट्स आ जाता। 12 48 मिनट हमारा आंसर हो जाता। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो नल हैं किसी टंकी को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, और एक तीसरा नल भी है जो 45 लीटर प्रति मिनट पानी की निकासी करता है। अगर तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो टंकी 15 घंटे में भर जाती है। तो टंकी की क्षमता ज्ञात करनी है, यानी कि उसका हमें आयतन ज्ञात करना है कि टंकी का आयतन कितना है, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम, एक के एक का ए नल है ना वो 20 घंटे में पड़ता है, और जो बी है ना वो 30 घंटे में पड़ता है, और ए प्लस बी माइनस सी, ये तीनों मिलकर 15 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा, इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 60 आ जाएगा। देखो एक की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 20 दिया 60, और बी की कितनी आ जाएगी, 30 दूना 60, और सी की कितनी आ जाएगी, 15 चौका 60। यानी कि इन दोनों को मिला के ए प्लस बी माइनस सी। अब देखो ए प्लस बी का मान कितना है, 5 है ना, और सी, तो सी का कितना हो जाएगा, अगर इन तीनों का 4 है सी का, तो सी का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, क्योंकि तभी तो 4 आएगा ना। फिर आगे देखो क्वेश्चन में दिया है कि जो तीसरा नल है ना, वो 45 लीटर प्रति मिनट पानी की निकासी करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो दिया है मैं कितना, 15 घंटे में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, घंटा ही होगा। इसको चेंज कर देता हूँ मैं, नहीं तो हमारा तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि मिनट और घंटे में। अब देखो सी है ना, सी है ना, सी को टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगेगा, टोटल वर्क कितना है हमारा, 60। तो 60 काम को सी कितने दिन में, कितने समय में करेगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है, एक का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 घंटे। 60 घंटे में काम पूरा करेगा सी। फिर हमें दिया है कि सी है ना 45 लीटर प्रति मिनट पानी की निकासी करता है। तो टंकी की टंकी की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, सी करता है 60 घंटे में। तो घंटे को मिनट में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये मिनट में आ गया हमारा 3600 मिनट। फिर क्वेश्चन में दिया है कि 45 लीटर प्रति मिनट पानी की निकासी करता है, तो इसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। हम इसका फैक्टर कर लेते हैं कितना, 30 इंटू 2 कर लो इसको, क्योंकि 45 गुना 90, ये चीज सबको आती है कि 45 का डबल कितना होता है, 90 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो गया ना। फिर देखो 36 18 18 नाम है कितना होता है, 162, कितना हो गया 162। फिर देखो बिंदु देखो कितनी है, 1 0, तो ये रही 1 0, ये रही 2, और 1 0 ये रही, कितना हो गया 3। तो इसके 3 जीरो और लगा देंगे, तो ये कितनी आ गई, 1,62,000 की आ गई
लीटर में टंकी की क्षमता आ गई। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें करना कुछ नहीं है, इसमें हमें टोटल वर्क इसका एलसीएम लेके निकाल लिया, फिर इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल ली, और सी है ना, सी से निकाल लिया हमने कि टंकी कितने समय में भरती है। टंकी सी है ना कितने समय में खाली कर सकता है, तो सी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 60 घंटे, और 60 घंटे को हमने मिनट में चेंज कर दिया। और फिर हमें सी है ना, सी 45 लीटर प्रति मिनट पानी की निकासी करता है, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आ गया हमारे पास, टंकी की क्षमता आ गई कि टंकी में 1,62,000 पानी आ सकता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। देखो अगला क्वेश्चन है, एक नल है टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल है वो टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, जबकि दूसरा 4 लीटर प्रति मिनट पानी उसमें भरता है। अगर दोनों को साथ चला दे तो टंकी है ना 8 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता हमें ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकालना है। ये कितने घंटे में खाली कर रहा है, 6 घंटे में, और माइनस का ए प्लस बी, क्योंकि जो दूसरा नल है ना वो क्या है कि बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी क्या है कि टंकी है ना 8 घंटे में खाली हो जाती है। तो देखो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 या 24, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 चौका 24, और ए माइनस का ए प्लस बी की कितनी आ जाएगी, 3। ये खाली करने वाला, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, माइनस का 4, और माइनस ए प्लस बी ये भी खाली हो रही है टंकी इससे भी, तो इसकी भी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, माइनस में 4। तो बी का मान कितना आ जाएगा, बी का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम बराबर करेंगे ना, माइनस ए प्लस बी बराबर माइनस का 3, इसको अक्स मान के, तो क्या आ जाएगा, बी का मान कितना आएगा, 1 आएगा। वैसे भी देखो अगर बी की जगह क्या रखे, ए का मान 4 माइनस का 4 है, तो बी की जगह क्या रखेंगे कि माइनस का 3 आ जाए, तो 1 रखने से ही तो आएगा। फिर आगे देखो, दूसरा है ना 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, तो देखो जो दूसरा नल है ना बी को, ये चॉइस काम करने में कितना टाइम लगेगा, टैंक को बी को, तो बी जो बी नल है ना उसको टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, टोटल काम कितना है 24, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, तो बी को टाइम कितना लग जाएगा, 24 घंटे का, 24 घंटे का टाइम लग गया। फिर आगे क्वेश्चन में दिया कि ये 4 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, और हमें क्या करना है, टंकी की क्षमता ज्ञात करनी है। तो 24 घंटे को हम मिनट में चेंज कर देते हैं, किसे, 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये क्या आ गया, मिनट में आ गया। फिर हमें क्या दिया है, 4 लीटर प्रति मिनट, तो देखो 6 चौका 24 हो गया ना, ये 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, 576, और ये बिंदु लगा दो इसके, तो ये लीटर में क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 5,700 लीटर। उस टंकी की क्या आ गई, एफिशिएंसी या क्षमता आ गई हमारी, भाई इस टंकी में इतना लीटर पानी आ सकता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो नल हैं, किसी टैंक को क्रमशः 12 और 15 घंटे में पूरा भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन खराबे के कारण पहले नल से 4/5 तथा दूसरे से 7/8 पानी ही आता है। खराबी ठीक करने के बाद 5 घंटे में टैंक भर गया, तो बताओ कितने समय बाद खराबी को ठीक किया गया। इसका मतलब यह है कि अगर पहले नल से अगर पहले 5 लीटर पानी आता था ना पर मिनट, तो खराब होने के बाद में कितना आएगा, 4 लीटर प्रति मिनट आएगा। और इसका क्या मतलब है, 7/8 का, भाई अगर ये नल खराब हो गया, पहले अगर 8 लीटर प्रति मिनट पानी आता था ना, तो अब कितना आएगा, 7 लीटर प्रति मिनट पानी आएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिखने में तो इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसमें इतना कुछ है नहीं कि ये इतना टफ हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक बार आप कर लोगे ना इसको, तो ऐसे क्वेश्चन हो तो आप ऐसे चुटकियों में करते जाओगे फिर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखो ए है ना पहला नल, ए कितने घंटे में भर रहा है टैंक को, 12 घंटे में, और बी है ना उसी टैंक को कितने समय में भर रहा है, 15 घंटे में। देखो ए और बी, इनका टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 60 आ गया ना, तो एक की एफिशिएंसी तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और बी की कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ये एफिशिएंसी कब आ गई, ये एफिशिएंसी जब ये दोनों नल सही थे ना, तब की एफिशिएंसी है इनकी कितनी, 5 और 4। लेकिन जब इनमें क्या है कि खराबी आ जाती है, किसी भी कारणवश से इनमें खराबी आ गई, तो क्या होता है कि जो पहला नल है ना, पहले नल से कितना पानी आता है, 4/5,
और दूसरे से कितना आता है 7/8 पानी ही आप आता है। तो देखो 5 × 4/5, तो 5 से तो 5 कट गया। तो जब नल खराब था तो उससे कितना पानी आएगा 5 आएगा। और जब ये सेकंड नल है ना ये खराब था तो कितना आएगा 4 × 7/8। 4 से कटा कितनी बार 2 बार, और 2 का 7 में भाग दिया तो कितना आ जाएगा 3.5। ये कब आया जब ये दोनों नल क्या थे खराब थे। खराब होने के बाद में कितना पानी आ इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है 4 और 3.5। जो पहले क्या थी 5 और 4 थी। फिर आगे क्वेश्चन में दिया है कि खराबी ठीक करने के बाद में 5 घंटे में टैंक भर गया। यानी कि अगर अब टैंक को सही कर लिया गया, जैसे ही टैंक को सही किया जाता है तो ये जो नल थे ना ये दोनों नल है ना अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। यानी कि जो इनकी ओरिजिनल एफिशिएंसी है ना 5 और 4 इसके साथ में ये काम करेंगे। A+B अपनी सही क्षमता के साथ काम करेंगे। इनकी एफिशिएंसी कितनी है 5 और 4 9 है। कितनी टाइम कितना दिया है हमें 5 घंटे। तो कितना काम कर देंगे ये 45 काम कर देंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम टाइम इंटू एफिशिएंसी। यानी कि जो एफिशिएंसी होती है ना उसको हम क्या है कि टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है टोटल वर्क आ जाता है। तो A+B ने कितना काम कर दिया, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 9 है, और कितने घंटे काम किया 5 घंटे काम किया तो 45 काम कर देंगे। अब जो रिमेनिंग वर्क बचेगा ना रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, हम 60 में से 45 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 15 आ गया। अब इस 15 काम को कौन करेगा, 15 काम को करेगा तो वही ए और बी दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन ये काम कब किया जब ये नल दोनों खराब थे, क्योंकि सही ने तो कितना काम कर दिया 45, सही करने के बाद में तो इन्होंने ये काम किया ना 45। और जब ये खराब थे तो जो रिमेनिंग वर्क बचा ना 15 ये कब किया जब इन दोनों की ये दोनों नल क्या थे खराब थे। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है तो A+B मिलके जब ये दोनों खराब थे ना तो कितना काम करेंगे 15 काम करेंगे। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 4 और 3.5 कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। तो देखो 15 में 7.5 का भाग देंगे तो हम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 हमारी वैल्यू किस में है घंटे में, 2 हावर क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि उन नलों का है ना 2 घंटे के बाद में क्या कर दिया गया सही कर दिया गया। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ही मैं आपको एक दो क्वेश्चन और डाटा चेंज करके और इससे भी थोड़ा सा टफ एक दो क्वेश्चन और करवाता हूँ। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है दो नल है किसी टैंक को क्रमशः 15 और 18 घंटे में पूरा भर सकते हैं। यानी कि पहला नल किसी टैंक को है ना 15 घंटे में भरता है और दूसरा नल है ना उसी टैंक को 18 घंटे में पूरा भर सकता है। और दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन खराबी के कारण पहले नल से है ना 2/3 पानी तथा दूसरे से 4 पानी ही आता है। खराबी ठीक करने के बाद 6 घंटे में टैंक पूरा भर जाता है। तो बताओ कितने समय बाद खराबी को ठीक किया गया। ये हमारा क्वेश्चन है। इस 2/3 का मतलब है जब नल खराब हो जाता है ना, खराब होने के बाद है ना जब अगर पहले उस नल से 3 लीटर पानी प्रति मिनट का आ रहा था 3 लीटर पानी प्रति मिनट का आ रहा था तो खराब होने के बाद में कितना आता है 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से आ रहा है। और अगर दूसरे से है ना अगर पहले सपोज करो कि अगर पहले उससे 5 लीटर प्रति मिनट का पानी आ रहा था ना तो अब कितना आ रहा है 4 लीटर। और अगर 10 लीटर आ रहा था ना तो कितना आएगा 8 लीटर। ये 4/5 क्या है उस जो पानी आ रहा था ना उसका हमें यहाँ पे क्या दिया है अनुपात दिया है। तो चलिए हम इसको करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना सेम टू सेम वही है, इसमें खाली इसका थोड़ा सा डाटा चेंज किया है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है टोटल वर्क निकालना है। एक करता है 15 घंटे में और बी है ना उसी काम को कितने समय में करता है 18 घंटे में। तो सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क ये तो छोटी छोटी संख्या है तो छोटी छोटी संख्या है तो हम आराम से निकाल लेंगे। 18 × 90 15 से 90 तो ये क्या आ जाएगा कि 90 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 15 से 90 और बी की कितनी आ जाएगी 18 × 90।
अगर ये संख्या बड़ी होती तो हम कैसे करते हैं इनका इसका फैक्टर करते हैं हम, कितना होता है 3 गुणा 6, और इसका फैक्टर करते हैं हम, कितना होता है 3 गुणा 5। तो देखो 3 तो दोनों में कॉमन है, 3 तो दोनों में कॉमन है, फिर जो तो 3 को तो हम कट कर देते हैं। फिर देखो इसमें है ना ये 5 नहीं आया ना, 5 का फैक्टर इसमें नहीं आया, तो हम 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह आता है हमारा क्या, ये टोटल वर्क जो एलसीएम लेके निकालते हैं ना, ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ। फिर देखो हमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, ये हमारी एफिशिएंसी कब आ गई, ये एफिशिएंसी तब की है जब ये दोनों नल एकदम सही काम करते हैं, अपने पूरे जोश के साथ काम करते हैं। लेकिन जब ये खराब हो जाते हैं, खराब को मैं इस चिन्ह का यूज कर रहा हूँ क्रॉस का, खराब के लिए मैं, आप इसको गलत मत समझना। तो देखो जब ये खराब हो जाते हैं तो पहले नल से कितना पानी आता है 2/3, और दूसरे से कितना आता है 4/5 पानी आता है। तो कितना आएगा देखो 6 गुणा 2/3, 3 से कटा 6 कितनी बार, 2 बार, और 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। देखो 5 से 5 कट जाएगा तो कितना बचाएगा 5 इंटू 4/5, कितना कट गया 5 से 5 कट गया तो क्या बचाएगा 4 बचाएगा। ये एफिशिएंसी कब आ गई 4 और 4, ये एफिशिएंसी तब आ गई जब दोनों नल क्या थे खराब, दोनों नल क्या थे खराब थे। खराब नल की एफिशिएंसी ये है और सही नल की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 5 है। फिर हमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि खराबी ठीक करने के बाद में, जैसे ही खराबी को ठीक किया जाता है उसके 6 घंटे में क्या होता है कि टैंक है ना पूरा भर जाता है। तो देखो 6 ए प्लस बी मिलके है ना, ए प्लस बी मिलके जब इनकी क्षमता इनको सही कर दिया जाता है तो पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। इनकी एफिशिएंसी कितनी है 6 और 5 कितनी हो जाएगी 11। इन्होंने काम कितनी देर किया 6 घंटे तक। तो ये हम ए प्लस बी ने कितना काम कर लिया अपनी पूरी क्षमता के साथ, 11 गुणा 6 कितना आ जाएगा 66, 66 काम इन्होंने कर दिया। अब देखो रिमेनिंग वर्क कितना बचाएगा, रिमेनिंग वर्क बचाएगा हमारा 90 माइनस 66, तो कितना बचाएगा 90 में से 70 गया तो कितना 20 और 4 24 बचाएगा हमारा। देखो माइनस करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। कुछ लड़के क्या करते हैं 90 में से 60 माइनस करते हैं, 66 ना करके डायरेक्ट क्या होते हैं 90 में से 60 माइनस करते हैं तो वो 30 कर देते हैं, और फिर 30 में से 6 और माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। और कुछ क्या करते हैं कि 90 में से 70 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर देखो 70 माइनस कर दिया लेकिन 4 ज्यादा माइनस कर दिया ना, तो उसमें 4 और जोड़ देते हैं 20 में, तो कितना आ जाता है 24। ये क्या आ गया हमारा रिमेनिंग वर्क। अब जो ये रिमेनिंग वर्क बचा ना वो कौन करेगा, करेंगे तो वही ए प्लस बी, कोई दूसरा तो आने से रहा उनके अलावा, क्योंकि इनको ही काम निपटाना है पूरा, चाहे से इनकी एफिशिएंसी खराब हो चाहे सही हो, इन दोनों को ही करना है। जब ये खराब था तो कितना काम करना है इनको 24, और कितनी देर में करेंगे, इनकी एफिशिएंसी कितनी है खराब नलों की, देखो ए की तो कितनी है 4 और बी की कितनी है 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हम इस 8 का हम क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 8 या 24। किस में है वैल्यू हमारी, ये घंटे में है, तो 3 घंटे, यानी कि 3 घंटा काम किया, 3 घंटे में कितना काम कर देंगे 24 से, कब जब इनकी एफिशिएंसी खराब होगी। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में हमें यही तो पूछा है कि खराब नलों को कितने समय बाद में ठीक किया, क्योंकि जैसे ये 24 काम करेंगे ना, 24 काम करते ही इनको ठीक कर दिया जाता है। तो ये 24 काम कितने समय में करते हैं 3 घंटे में। यही हमारा क्या है क्वेश्चन है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी करते हैं हम। ये 31वां क्वेश्चन है हमारा आज का। दो नल हैं किसी टैंक को क्रमशः 15 और 18 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया लेकिन खराबी के कारण पहले नल से 2/3 तथा दूसरे से 4 पानी ही आता है। कुछ समय बाद खराबी को ठीक कर लिया जाता है और टैंक भरने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। तो बताओ कितने समय बाद खराबी को ठीक किया गया। पिछले क्वेश्चन में हमें क्या दिया था कि इतने समय के बाद में खराबी को ठीक कर लिया जाता है, तो वो क्वेश्चन था। और इसमें हमारे पास क्या दिया है कि टोटल टाइम दे दिया हमें और ज्ञात करना है कि कितने समय बाद में
खराबी को ठीक किया गया। यानी कि जब नल खराब थे वो टाइम प्लस जब नल सही थे, जब उन्होंने उतना काम किया तो वो मिला के है ना 9 घंटे काम किया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलिए करते हैं हम इसको। ए करता है, ए भरता है टैंक को 15 घंटे में, और बी है ना उसी टैंक को कितने घंटे में भरता है, 18 घंटे में। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 सिगड़ी 90, और बी की कितनी आ जाएगी, 18 पंचू 90। फिर देखो ये एफिशिएंसी कब आ गई, जब दोनों नल अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे थे, यानी कि दोनों नल जब सही थे, ये तब की एफिशिएंसी है। लेकिन इनमें किसी भी कारणवश से कोई खराबी आ जाती है, तो खराबी के कारण पहले नल से कितना पानी आता है, जो पहले आता था उसका 2/3 आता है, और दूसरे से जो पहले पानी आता था उसका कितना आता है, 4/5। तो देखो 6 इंटू 2/3, 3 से कटा 2 बार और 2 दूनी 4, खराब होने के बाद में कितना पानी आएगा इससे, 4, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। और जब ये खराब था दूसरा नल भी, तो देखो बी 5 से 5 कट गया, 5 इंटू 4/5, तो कितना बचाएगा, 4। ये इसकी एफिशिएंसी कब की है, जब भी नल खराब हो जाता है। फिर देखो हमें आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि कुछ समय बाद खराबी को ठीक कर लिया जाता है और टैंक भरने में कुल 9 घंटे का समय लगता है। तो बताओ कितने समय बाद खराबी को ठीक किया गया। देखो टोटल वर्क कितना करना है हमें, टोटल वर्क कितना हमारे पास कितना है, 90 है। देखो जब दोनों नल खराब थे, दोनों नल खराब थे तो इन्होंने कितना काम किया, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 8 है। और टाइम कितनी देर काम करेंगे, अगर जब ये खराब थे तो इन्होंने कितने अक्स घंटे काम किया, खराब नलों ने कितना काम किया, अक्स घंटे काम किया। और कुल कितने घंटे काम किया, 9 घंटे काम किया। तो सही नल कितने घंटे काम करेंगे, 9 माइनस अक्स, 9 माइनस अक्स घंटे काम करेंगे। कब करेंगे, जब ये इनको खराबी को सही कर दिया जाएगा। तो शेष टाइम 9 माइनस अक्स काम करेंगे ये। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 8, जब ये नल दोनों नल खराब थे, और काम कितने घंटे किया, अक्स किया। तो अक्स ये इनका क्या आ गया, जब दोनों नल खराब थे तब का काम आ गया कितना, 8 अक्स आ गया। और जब इनको सही कर लिया जाता है तो सही की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 5 11, और टाइम कितना ले रहे हैं, 9 माइनस अक्स घंटे का टाइम ले रहे हैं। फिर देखो 90 टोटल वर्क है हमारा, ये अभी क्या है, टोटल वर्क है, और ये भी क्या है, टोटल वर्क है। अगर टोटल वर्क के बराबर टोटल वर्क रख के हम इक्वेशन बना लेते हैं, तो 90 बराबर ये क्या हो गया, 8 अक्स प्लस 11 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 11 9 99, और ये क्या है माइनस, तो माइनस का हो जाएगा कितना, 11 अक्स हो जाएगा। फिर देखो ये 8 एक्स प्लस का है और ये माइनस का कितना है, 11 अक्स। तो 8 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना बचाएगा, माइनस का 3 अक्स बच जाएगा ना। ये 99 है ना, ये इधर तो प्लस का है लेकिन इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 99 हो जाएगा। तो 90 में से 99 जाएगा तो कितना बचाएगा, माइनस का 9 बच जाएगा। फिर देखो ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और इस 3 से ये 9 कट गया कितनी बार, 3 बार। तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 घंटे। ये क्या आ गई हमारी, अक्स की वैल्यू आ गई। और हमने अक्स क्या माना था, हमने अक्स यही तो माना था कि खराब नलों ने कितने देर काम किया और कितने घंटे बाद खराबी को ठीक किया गया। तो ये 3 घंटे हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों मैं भी कितनी मेहनत के साथ वीडियो बनाता हूँ, तो आप भी मेरा साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन को एक बार और बता देता हूँ मैं। हमने टोटल वर्क निकाल लिया, इसका एलसीएम लेके 15 और 18 का कितना आ गया, 18 पंचू 90, और एक की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15 सिगड़ी 90, और बी की कितनी आ जाएगी, 18 पंचू 90। फिर देखो जब दोनों नल सही थे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 और 5 आ गई। लेकिन ये खराब हो जाते हैं, खराब नलों की एफिशिएंसी कितनी है, खराब नलों की 2/3 और 4/5। तो खराब होने के बाद एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई ए की, और बी की भी कितनी आ गई, 4 आ गई। फिर आगे हमें क्वेश्चन में दिया था कि टोटल टाइम दिया था 9 घंटे का। भाई खराब नल और सही नल दोनों मिलके 9 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमने
खराब नलों ने कितने घंटे काम किया, x घंटे काम किया। तो सही नल कितने घंटे काम करेंगे, 9 माइनस x घंटे काम करेंगे। तो हमने ये टोटल वर्क दोनों का टोटल वर्क के बराबर रख दिया। खराब नलों की एफिशिएंसी थी कितनी, 8। तो टोटल काम कितना किया इन्होंने, 8x। और जब नलों को सही कर दिया गया तो सही करने के बाद में 11 इंटू 9 माइनस x काम करेंगे ये। और ये हमने निकाल लिया 8x प्लस 99 माइनस 11x। और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली कितनी, 3 घंटे। ये क्या था हमारा फाइनल आंसर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।